इज द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट्स हैं। पहले आप फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देखिए। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab का स्क्वायर। तो 8a³ किसका क्यूब है? 2a का। b³ किसका क्यूब है? b का। आगे 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। तो ये 2a प्लस बी यानी कि क्यूब वाली टर्म को हमने इकट्ठी कर लेनी है। तो 2a प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। तो 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, इसको हमने 3 बार लिख देना है, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका 27 माइनस 125 का क्यूब माइनस 135a प्लस 225 का स्क्वायर। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का। और 125a³ किसका क्यूब है? 5a का क्यूब है ये। आगे फॉर्मूला है माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो क्यूब वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लो, 3 माइनस 5a का क्यूब हो जाएगा। इसको आपने 3 बार लिख देना है। फिफ्थ पार्ट है इसका 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो इसमें आपने क्या करना है? 27p³ किसका क्यूब है? 3p का क्यूब है ये। माइनस ये किसका क्यूब है? 1/6 का क्यूब है। माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। p वाली टर्म्स को इकट्ठी कर लो। 3p माइनस 1/6 का क्यूब है। तो 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6 इंटू में 3p माइनस 1/6, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट अपने आप कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। सेकेंड पार्ट है x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू में x² प्लस xy प्लस y²। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर x³ प्लस y³ इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो सबसे पहले x को हमने इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस xy² प्लस x² माइनस xy² प्लस y³। तो सारा कुछ कट जाएगा, x³ प्लस y³ बचेगा जो कि आपका लेफ्ट साइड है। तो सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 2 पार्ट हैं, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। सेकंड पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। सोल्यूशन सेकंड पार्ट का है 64m³ माइनस 7343n का क्यूब। तो 64 किसका क्यूब है? ये है आपका 4m का क्यूब। और 343n³ किसका क्यूब है? ये 7n का क्यूब बन जाएगा। तो x³ माइनस y³ वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो ये होता है x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा 4m माइनस 7n इंटू में a² प्लस xy प्लस इंटू में क्या होता है x² प्लस xy प्लस y²। तो ये 16m² हो जाएगा प्लस 28mn प्लस 49n²। ये आपका सोल्यूशन आ गया। फर्स्ट पार्ट ट्राई करना है। 11th क्वेश्चन है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसको हम सिंपल करके लिखेंगे। 27x³ को हम 3x का क्यूब लिखेंगे, y का क्यूब लिखेंगे, z का क्यूब लिखेंगे, माइनस 3x इंटू yz। आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह हम 3x रखेंगे, y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस z, और 3x का स्क्वायर होगा 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xyz माइनस yz माइनस 3zx। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है वेरीफाई दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस z इंटू में x माइनस वाई का स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का स्क्वायर। तो हमने राइट साइड को ले लेना है, दैट इज़ 1/2 x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो 1/2 x प्लस वाई प्लस z एज इट इज़ रखना है। अब इन तीनों के स्क्वायर हमने खोल देने हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर x² प्लस y² माइनस 2xy। नेक्स्ट का बनेगा y² प्लस z² माइनस 2yz
और नेक्स्ट का बनेगा एक्स स्क्र प्लस एक्स जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस 2zx। उसके बाद 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ है। अब आप देखोगे कि एक्स स्क्र 2 बार आया है, वाई स्क्र भी 2 बार आया है और जेड स्क्र भी 2 बार आया है। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्र 2y स्क्र 2z स्क्र माइनस 2xyz माइनस 2yz माइनस 2zx। तो इनमें से सेकंड ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेंगे, वो सबसे आगे लिख देंगे 1/2 के साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 1/2 से 2 कट जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, x को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर y से करवाना है, फिर z से करवाना है। तो जब x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x³ प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई जेड। जब हम y से करवाएंगे तो माइनस जेड एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस y³ प्लस वाई जेड स्क्र माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस वाई स्क्र जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र जेड प्लस z³ माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्र माइनस जेड एक्स स्क्र। अब आप देखोगे ये सभी टर्म्स कट जाएंगी, बचेगा क्या एंड में, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसी को हमने वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन शो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। तो यूजिंग द रिलेशन x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 रखोगे तो राइट वाली सारी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो माइनस 3xy इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस z³, यही रिजल्ट आपने लेके आना था। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। इसके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट का देख लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर आप इनको एक्स वाई जेड मानते हो तो प्लस करिए इनको, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो 7 प्लस 5 12 होता है और माइनस का 12 है, 0 हो गया। इट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया आपका। वी नो दैट इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन बिकम्स x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। दैट इज -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू -12 3 टाइम्स ऑफ -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, तो आपका ये आ जाएगा -1260। तो उसके बाद सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई कर लेना है। 15th क्वेश्चन है, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग। रेक्टेंगल के आपको एरिया गिवन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया गिवन है, सेकंड का भी एरिया गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हम देख लेते हैं। यहाँ पर एरिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो हमने इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर में क्या चाहिए आपको, 35 प्लस माइनस करने पर चाहिए और 25 मल्टीप्लाई 12 300 आपको चाहिए प्रोडक्ट। तो हमारा 20 और 15 का पेयर बनेगा इसमें। तो 35 को हम -20a माइनस 15a लिखेंगे। पहले दोनों में से 5a कॉमन आ जाएगा, 5a माइनस 4। अगले दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 5a माइनस 4। तो 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 ये आपके फैक्टर्स आ गए। तो पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ भी आपकी यही होंगी, 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। 16th क्वेश्चन है, वॉल्यूम क्यूबाइड्स की वॉल्यूम गिवन है आपको, हमने डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं हम। वॉल्यूम क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 12k² प्लस 8ky माइनस 12k। तो इन सभी में से हमारा 4k कॉमन आ जाएगा, 3y² माइनस 2y माइनस 5। तो इसके हमने फैक्टर करने हैं। तो 2y को हम कैसे लिखेंगे, 5y माइनस 3y माइनस 5। तो इन दोनों में से 4k तो ऑलरेडी बाहर है आपका, फर्स्ट में से y कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट में से -1 कॉमन आ जाएगा। तो 4k इंटू में y माइनस 1 इंटू में 3y प्लस 5। तो पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 4k y माइनस 1 3y प्लस 5। तो फर्स्ट पार्ट आपने ट्राई कर लेना।